मुसलमानों का है, मुसलमानों जिहादी घुसपैठिए मंगल सूत्र मुसलमानों का है, हिंदुओं से मुसलमानों का है, हिंदू राम मंदिर मुसलमानों का है। पूजा करते हैं मुसलमानों, हिंदू वोट जिहाद की भी मुसलमान। बचपन में मैं पड़ोसियों के साथ ईद मनाता था, फिर बुढ़ापे में क्या हो गया जी? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया क्या? बुढ़ापे में आप गजनी हो गए क्या? या फिर बुढ़ापे में भी आपकी नफरत की चिंगारी धधक रही है? जो आप बचपन में थे वो आप बुढ़ापे में क्यों नहीं रहे? ये देखिए, इफ आई डू हिंदू मुसलमान वुड नॉट बी फिट फॉर पब्लिक लाइफ। अब ये वाले अखबार को देखिए, यहाँ भी यही छपा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी अंग्रेजी में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। आपने पढ़ लिया, अब खुद इनके मुंह से सुनिए। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। ये मैं आपको इसलिए सुना रही हूं ताकि आपको मालूम हो सके कि सूरज भले ही पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन मोदी हिंदू मुसलमान करने से बाज नहीं आ सकते। एक और जुमला सुनाती हूँ, इसको सुनने के बाद आपको नेताओं की बात और गधे की लात में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा, सब कुछ बराबर दिखाई देगा। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। सुना संकल्प? अब इनका संकल्प दिखाती हूँ। 24 घंटे भी नहीं बीते नरेंद्र मोदी को हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा वाला संकल्प लिए हुए जैसे ही रैली का माइक देखा, वैसे ही फिर से हिंदू मुसलमान स्टार्ट हो गया। जैसे वो लाइटर का बटन दबाते ही गैस जलने लग जाती है ना, वैसे ही मंच का माइक देखते ही मोदी का हिंदू मुसलमान चालू हो जाता है। ये आज की महाराष्ट्र की रैली है। सिर पर गांधी छाप टोपी लगाकर मोदी की हिंदू मुसलमान वाली कैसेट फिर से बजने लगी है। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। तब भाजपा के जबरदस्त विरोध के बाद ये कामयाब नहीं हो पाए थे। मोदी का संकल्प 24 घंटे भी नहीं चला। इनके संकल्प से ज्यादा गारंटी तो चाइनीज माल के साथ आ जाती है। जुमलेबाजी मोदी का स्टाइल है। 15 लाख का जुमला, काले धन का जुमला, देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जुमला, 2 करोड़ नौकरियों का जुमला, गंगा साफ करने का जुमला। आज तक मोदी की कोई भी बात सच साबित नहीं हुई। हर बात जुमला निकलती है। ये लोग देश के सामने सीना ठोक कर जुमलेबाजी करते हैं क्योंकि ये जनता को मूर्ख समझते हैं। इनको देश की जनता इतनी मूर्ख, इतनी गिरी हुई, इतनी दो कौड़ी की लगती है कि इनको अब यकीन हो चला है कि ये देश सच में 140 करोड़ मूर्खों से मिलकर बना हुआ है जो सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर ही वोट करता है। ये इस बात पर गारंटीड आश्वस्त हैं कि कुछ भी कहो, कुछ भी जुमलेबाजी करो, हिंदू मुसलमान का भाषण दे दो तो जनता हिंदू मुसलमान में बंटकर चुटकियों में वोट दे देती है। मैं जानती हूँ कि मेरे पास देखिए ना तो संप्रेषण की बहुत बड़ी शक्ति है, ना ही मेरे कोई करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो मेरी बात को इस देश के हर एक नागरिक तक पहुंचा दें, लेकिन फिर भी मैं अपने देश के 140 करोड़ सम्मानित नागरिकों से ये कहना चाहती हूँ कि चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, किसी भी जाति धर्म के संप्रदाय के हो, किसी भी पार्टी से हो, मेरे इस वीडियो को राजनीतिक चश्मे से बिल्कुल नहीं बल्कि सामाजिक चश्मे से देखकर देखिए और सोचिए कि मुसलमान ने आपका खेत छीन लिया है? किस मुसलमान ने आपके घर के जेवर छीन लिए हैं? किस मुसलमान ने अब तक आपके घर की भैंस छीन ली है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर रमजान पर बिजली आती है, होली पर बिजली नहीं आती है। नेताओं के ऐसे भड़काऊ भाषणों से आप भड़कते क्यों हैं? अरे अपने आसपास देखिए, कितने मुसलमान होली के दिन आपके घर की बिजली कटवाने के लिए जाते हैं। कितने मुसलमान ये चाहते हैं कि दिवाली के दिन हिंदुओं के घर बिजली ना आए। कितने मुसलमान आपको दिवाली के दिन खंभों पर प्लास लेकर चढ़े हुए मिलते हैं जी, आपके घर की बिजली काटते हुए मिलते हैं आपको। अपने आप से जवाब मांगिए, अपने आप से सवाल पूछिए कि जब मुसलमान दिवाली पर बिजली काटने के लिए नहीं जाते तो फिर आपके दिमाग में ये जहर आखिर किसने घोला कि मुसलमानों के त्योहारों पर बिजली आती है और हिंदुओं के त्योहारों पर बिजली नहीं आती? सोचिए, समझिए, फिर फैसला कीजिए, क्योंकि बदलाव की ताकत ना तो गोदी मीडिया के पास है, ना तो विपक्ष के पास है, ना तो सत्ता के पक्ष के पास है और ना ही प्रज्ञा मिश्रा में है। अरे ताकत आपकी उंगली में है। ये लोकतंत्र की शक्ति का कमाल है कि एक उंगली बड़े बड़े सिंहासन को हिला देती है, एक उंगली बड़े बड़े सिंहासन बना देती है। दोस्तों, मंच और माइक देखते ही राजा जी के भीतर अपरिचित की आत्मा घुस जाती है। मुसलमानों का है, मुसलमानों जिहादी घुसपैठिए मंगल सूत्र मुसलमानों का है। मोदी कल से पहले तक हिंदू मुसलमान कर रहे थे, बनारस जाकर दादाजी बन गए, मुसलमानों के लिए कितनी मीठी मीठी बातें करने लगे और 24 घंटे के भीतर मंच और माइक देखते ही फिर से हिंदू मुसलमान पर उतर आए।
तय आपको करना है कि आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर भड़काने वालों को वोट करना है या फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने लिए सही सरकार चुननी है। देखिए, बंदर को लाख आप पिंजड़े में रख लो, गुलाटी मारना बंद थोड़ी ना कर देता है। अगर घोड़े को एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री भी करवा दो तो वो दुलत्ती मारना थोड़ी छोड़ देगा। जो लोग भड़का कर और लड़ा करके ही वोट लेना जानते हैं वो वैसे ही तो वोट मांगेंगे, चाहे आप उनको समाज में 100 बार जलील कर दीजिए, चाहे आप उनको 100 बार कस्में दिला दीजिए, रहेंगे तो वो वैसे ही जैसे वो हैं। वोट आपका है, चुनाव आपका है, चुनना भी आपको है, इसलिए सही चुने, देश की और अपने बच्चों की तरक्की के बारे में चुने। नमस्कार, मैं जानती हूँ कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, लेकिन जितनी भी है मेरे सब्सक्राइबर, मेरे परिवार है, आप जितने भी लोग हैं, आपसे एक निवेदन है कि इस सच को दबा कर शेयर कीजिएगा, वीडियो हर किसी के घर घर तक पहुंचा दीजिए, जैसे लोगों को समझ में आ जाए कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है। ब्रेन वॉश कर दिए लोगों के सामने विकल्प खुल सके, समझे। नमस्कार।